Good morning, students. Myself, Umesh Dutt, Assistant Professor in GC, SPC Government College, Ajmer. और इन क्लास BSc पार्ट सेकेंड ईयर इन पेपर फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स में स्टडी करने के लिए आज जो हमारे सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इनवर्टिब्रेट्स में कंपैरेटिव स्टडी लोकोमोशन या लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जिसकी टाइप स्टडी मेंबर्स हमें जो हैं वो प्रोटोजोन्स मिले हैं। उन प्रोटोजोन्स के अंदर हम लोकोमोशन में जो टाइप्स हैं उसमें सूडोपोडियल लोकोमोशन यानी टाइप स्टडी मेंबर में हम अमीबा की स्टडी करेंगे, और सीलियरी लोकोमोशन जिसमें हम पैरामीशियम, और फ्लैजिलरी लोकोमोशन जिसमें हम यूक्लिना को एज अ टाइप स्टडी मेंबर स्टडी करते हुए आज की क्लास के अंदर इस टॉपिक को डिटेल स्टडी करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कुछ गति करते हैं, उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। और जंतुओं में इस मूवमेंट के लिए उनके शरीर के अंदर कुछ संरचनात्मक जो हैं स्पेसिफिक एडेप्टिव मॉडिफिकेशंस होते हैं। उनके अनुसार कई प्रकार की उनकी बॉडी में स्पेसिफिक इस एक्टिविटी को करने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज या चलन अंगक पाए जाते हैं, जिसमें जो लोकोमोशन है या जो मूवमेंट है उसमें जो एनिमल है वो किसी ना किसी रूप में या किसी भी स्टेज के अंदर अपनी जो है अपनी जीवन की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी आवश्यकता अनुसार शिफ्ट होता रहता है। अर्थात जो लोकोमोशन है वह इस प्रकार की एक्टिविटी है जिसके द्वारा कोई भी एनिमल किसी भी मीडियम में, यानी वो एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्राइल हो, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचता है, अर्थात किसी दूरी को वो तय करता है। इसके अतिरिक्त कुछ एनिमल्स में बार बार एक ही जगह पर जो स्थानबद्ध होते हैं नेचर में या जो सेसाइल नेचर के होते हैं वो अपनी बॉडी की जो शेप है उसके अंदर ही जो है सीक्वेंशनल चेंजेस को करते हैं। इसे हम लोकोमोशन ना कहते हुए इसे हम मूवमेंट कहते हैं, गति कहते हैं। तो लोकोमोशन और मूवमेंट के अंदर बेसिकली ये अंतर है, और ये दोनों ही जो एक्टिविटी हैं या क्रियाएं हैं वो सभी एनिमल्स के द्वारा अपनी विशिष्ट जैविक आवश्यकताओं को, जिसके अंदर फीडिंग, रेस्पायरेशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन आदि की पूर्ति के लिए ये किया जाता है। अब जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हम प्रोटोजोन्स से स्टडी करते हैं, अर्थात एक कोशिकीय जंतुओं में जो होने वाला जो लोकोमोशन है या गमन है उसके अंदर एक सेल होने के कारण ही ये एक स्पेसिफिक टाइप का लोकोमोशन हो जाता है। तो हम जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन प्रोटोजोआ यानी जो प्रोटोजोन्स हैं उसके अंदर हम लोकोमोशन को देखेंगे, और उस लोकोमोशन में सबसे पहला जो लोकोमोशन है वो सूडोपोडियल लोकोमोशन है। इस प्रकार के लोकोमोशन के अंतर्गत जो प्रोटोजोन एनिमल्स हैं वो अपनी यूनिसेल्युलर बॉडी के अंतर्गत निरंतर अस्थायी रूप से जो उनका साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव है, उससे कुछ प्रवर्ध या सूडोपोडियल स्ट्रक्चर्स को बाहर की ओर जनरेट करते हुए इस मूवमेंट को शो करते हैं। और ये मूवमेंट क्योंकि सूडोपोडिया की सहायता से होता है इसीलिए इसे हम सूडोपोडियल लोकोमोशन कहते हैं। जो सूडोपोडिया जो फाइलम है उसके अंदर प्रोटोजोआ के संपूर्ण जो इसकी जो वर्ग है उसमें सार्कोडीना और जो स्पोरोजोआ हैं उसके कुछ एनिमल्स के अंदर ये कुछ मेंबर्स में ये प्रेजेंट होता है, और इसमें जो लोकोमोशन है वो सूडोपोडिया के द्वारा जनरेट किया जाता है। बेसिकली हम इसके लिए जो टाइप स्टडी मेंबर लेते हैं उसको हम अमीबा के अंदर इस मूवमेंट की स्टडी करते हैं। इसी कारण से इस बार मूवमेंट को हम अमीबॉइड मूवमेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर कभी अमीबॉइड मूवमेंट के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी सूडोपोडियल मूवमेंट के आधार पर भी क्वेश्चन आ जाता है, और कभी प्रोटोजोन्स के अंदर होने वाले मूवमेंट के आधार पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है।
तो अब हम अमीबॉइड मूवमेंट या अमीबा में होने वाली गति के बारे में स्टडी करते हैं। अमीबा में जो सूडोपोडिया है उसके द्वारा लोकोमोशन होता है, और जब भी इसको अपने भोजन को सर्च करना होता है या प्रेडेटर से अपनी बॉडी को बचाना होता है, तो ये अपने जो मूल स्थान है उसको छोड़कर या रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के लिए कई अन्य स्थान पर ये शिफ्ट हो जाता है, और ये शिफ्टिंग जो है वो मूवमेंट के द्वारा होती है, जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं। जिस भी डायरेक्शन में अमीबा का मूवमेंट होता है उसी और एक नया जो है आउटग्रोथ या पादाप बन जाता है, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। परंतु इसमें भी अमीबा जो प्रोटियस है उसमें एक साथ कई जो हैं सूडोपोडिया वो विभिन्न दिशाओं के अंदर ओरिजिनेट होते हैं। इन सब में से जो भी बॉडी स्ट्रक्चर में जो लंबा जो सूडोपोडिया होता है वही जो है लोकोमोटरी डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है, और उसी डायरेक्शन के अंदर अमीबा का मूवमेंट होता है। सूडोपोडिया बनने की जो मेथड है वो बहुत ही सिंपलेस्ट है। इसमें सबसे पहले जो एक्टोप्लाज्म होता है वो हाइएलिन जो उसका डर्म है वो वहाँ पर स्वेल होकर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगता है, परंतु इसी स्थान पर अधिक जो है स्वेलिंग होने से इसकी जो आउटर जो सरफेस है वहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसी समय यहाँ का जो इसकी बॉडी का जो एंडोप्लाज्म है वो इस आउटग्रोथ के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हो जाता है, वहाँ पर भर जाता है। इस कारण से वहाँ पर एक नया सूडोपोडिया या पादाप बन जाता है। अब ये जो सूडोपोडिया है उसका जो बॉडी के अंदर बनना है वो क्यों और किस डायरेक्शन में बनता है, इसे भी जनरेट करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जो हैं थ्योरीज दी थी। उन थ्योरीज़ के अंदर भी क्वेश्चन बन जाता है। उसमें सबसे पहला जो थ्योरी दी थी वो जेनिंग्स ने अपना जो है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी या संकुचनवाद का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने बताया कि अमीबा में जो मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, वो जीव द्रव के अंदर जो सर्कुलर मूवमेंट होता है उसके कारण होता है। उन्होंने इसके प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी दिया। यदि अमीबा के डॉर्सल सरफेस पर एक जो है कार्बन पार्टिकल को रख देते हैं तो ये कार्बन पार्टिकल अमीबा के जो है जीव द्रव्य है उसके साथ साथ जो है वो मूवमेंट को शो करता है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से दूसरे पर्टिकुलर डायरेक्शन तक ये मूवमेंट कर पहुंच जाता है, फिर नीचे की ओर बढ़कर रुक जाता है। यही जो स्टेबल स्टेज आई है वो यहाँ पर इसकी कंप्लीट बॉडी के जो है जीव द्रव्य है उसको ऊपर आगे की ओर बर्ड फॉर्म के अंदर आकर एक सूडोपोडिया का ओरिजिन करती है। दूसरा जो सिद्धांत दिया था वो डेलिंजर ने भी जो है वो संकुचन मत का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार जिस भी दिशा में अमीबा चलना चाहता है वहाँ पर सूडोपोडिया बनता है, और उसे उठाकर, यानी जिस प्रकार से हम अपने मूवमेंट में अपनी लेग को उठाते हैं उसी प्रकार कर ये भी अपने इस सूडोपोडिया को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखता है और वहाँ उसी डायरेक्शन के अंदर चलता है। इस समय अमीबा की जो बॉडी में जो एंटीरियर साइड पर जो नया सूडोपोडिया बना है वो पिछले भाग के संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन के कारण बनता है, और पूरा जीव द्रव्य पीछे से यानी पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की ओर आगे की ओर वो है मूवमेंट करता है। इस कारण से बार बार नए सूडोपोडिया बनते हैं और अमीबा एक आगे की दिशा में पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है। तीसरा जो है वो सरफेस टेंशन थ्योरी दी गई थी। इसे बर्थोल्ड और रम्बलर और बस्कलेरी साइंटिस्ट ने जो है वो अपना समर्थन भी प्रदान किया था। इस मत के अनुसार अमीबा के शरीर में धरातल यानी जो सरफेस है उसमें किसी भी स्थान पर जो है सरफेस टेंशन जहाँ पर भी कम होने लगती है उस स्थान पर उसका जीव द्रव्य यानी उसका साइटोप्लाज्म भीतरी दबाव इंटीरियर प्रेशर बढ़ने की वजह से पादाप के रूप के अंदर बाहर आउटग्रोथ की फॉर्म में जनरेट होता है। उपरोक्त सिद्धांत के समर्थकों ने जो हमने 3 साइंटिस्ट देखे थे उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि अगर जो है पारे की गोली की कुछ विशेष रासायनिक जो हम केमिकल्स हैं उनको एज अ स्टेन इसकी बॉडी पर रखते हैं तो पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण अमीबा की समान वो मूवमेंट करती हैं। लेकिन
इसकी कुछ इस प्रपोज थ्योरी की कुछ ड्रॉबैक भी थी। उसके अनुसार इस प्रकार का जो टेंशन है वो केवल जो है वो लिक्विड मीडियम के अंदर ही होता है, जबकि अमीबा का जो सरफेस है वो तरल ना होकर जेल दशा के अंदर यानी सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर परिवर्तन करता है। और इस कारण से ये सरफेस टेंशन थ्योरी जो है वो मान्य नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रपोज जो मान्य थ्योरी है वो थ्योरी है सेल जेल सोल थ्योरी, जो कि मास्ट और पैंटिन के द्वारा 1917 के अंदर प्रपोज की गई थी। और ये अभी आज के समय में सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है। इसे बेसिकली हम 4 सब डिविजन्स के अंदर क्लासिफाइड करके पढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट इसका डायग्राम आपको शो कर देता हूँ, ये रहा। इस डायग्राम में जो है वो हम अमीबा का एक जो जनरल स्ट्रक्चर है उसको देख रहे हैं। इसके अंदर जो है प्लाज्मा लेमा, जो कि एक पतली और लचीली झिल्ली होती है, और दूसरा इसमें नॉन ग्रेन्युलर एक्टोप्लाज्म है, और थर्ड जो है प्लाज्मा जेल है, और जो फोर्थ है मूवमेंट के अंदर जो भाग में अपना पार्टिसिपेशन करती है वो प्लाज्मा सोल। ये 4 मटेरियलों की हेल्प से इसके अंदर मूवमेंट होता है। जस्ट अ मिनट। अब इस थ्योरी के अनुसार जो लोकोमोशन है उसमें 4 जो हैं वो एक्टिविटी सीक्वेंशनल होती हैं, जिसमें पहली जो है जिस भी सतह पर वो चलना चाहता है उस पर वो बॉडी पर फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है। सेकंड के अंदर जब मूवमेंट के समय अमीबा के जो एंटीरियर भाग है वहाँ पर प्लाज्मा जो सॉल होता है वो जेल की उसमें दशा के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। इस क्रिया की ठीक विपरीत क्रिया होती है, अर्थात जेल जो है वो सॉल के अंदर कन्वर्ट होता है। इस क्रिया को जेलीकरण कहते हैं। इसी समय अमीबा जो है उसके पोस्टीरियर जो साइट है वहाँ की क्रिया में इसके अपोजिट जो है एक्टिविटी होती है, यानी जो जेल होता है वो सॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस क्रिया को हम सॉलीकरण या सॉलेशन कहते हैं। और प्लाज्मा सेल जब अपनी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, जब संकुचित होता है, तो अमीबा के एंटीरियर भाग से पीछे की ओर को अपना एक सर्कुलर मूवमेंट शो करता है, जिस कारण पीछे से यानी एंटीरियर भाग से जो है प्लाज्मा सोल आगे की दिशा के अंदर मूवमेंट करता है। प्लाज्मा सोल जेल से अधिक जो है वो लिक्विड होता है, इसी कारण ये स्पीडली पादाप में वहाँ पर मूवमेंट को उस डायरेक्शन के अंदर शो करता है। जैसे ही यह सूडोपोडिया अपने जो ये न्यू ओरिजिनेटेड एरिया है यहाँ पर पहुँचता है, तो ये यहाँ पर आकर जेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जेल का कुछ भाग जो है उसके पैरेलल जो डायरेक्शंस हैं उसमें पीछे की ओर बढ़ने लगता है, और जो सॉल है वो जेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो भाग इसमें रेसिडुअल फॉर्म्स के अंदर बचा रह जाता है वह सूडोपोडिया के जो है एंटीरियर भाग है वहाँ पर एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिससे जो सॉल है वो प्लाज्मानेमा या जीव द्रव्य कला को जो है टच नहीं कर पाता है, उसे छू नहीं पाता है। इस प्रकार को हाइलिन जो है लेयर कहते हैं। और इसकी अग्रभाग में स्थित एक्टोप्लाज्म के अंदर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बना है वो हाइलिन कैप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जेल का यह भाग जो कि पीछे चला गया, मतलब जो पीछे मूवमेंट हो गया है, वो सॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी सेल जो है वो एंटीरियर भाग से पोस्टीरियर भाग के अंदर जेल में, और जेल जो है सॉल के अंदर कन्वर्ट होता रहता है। इस प्रकार अमीबा के शरीर में एक या एक से अधिक जो है सूडोपोडिया एक ही समय में जो है ओरिजिनेट होते हैं और वो लुप्त भी होते रहते हैं, और अमीबा जो है बहुत स्लो मूवमेंट को शो करता है। अमीबा के अंदर जो मूवमेंट है उसमें जो सूडोपोडिया हैं उनको टाइप्स के आधार पर भी क्लासिफाइड किया गया है, जिसके अंदर जो हम हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सूडोपोडिया को देखेंगे। पहला जो सूडोपोडिया का टाइप है वो लोबोपोडिया है। लोबोपोडिया यानी पालीपादा।
इस प्रकार के जो सूडोपोडिया हैं वो अमीबा के अंदर प्रेजेंट होते हैं और छोटे छोटे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या उंगली के समान जो होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि बाहरी एक्टोप्लाज्म व भीतरी एंडोप्लाज्म से बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल अमीबा प्रोटियस है। दूसरे टाइप का जो सूडोपोडिया है उसे हम सूत्रपादाप या फिलोपोडिया कहते हैं। इस प्रकार में ये पतले यानी थिन होते हैं और लंबे सूत्र के समान या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि अपने जो फ्री एंडिंग एरिया हैं, जो मुक्त छोर हैं, वहाँ पर ये जो हैं अपनी आउटग्रोथ को शो करते हैं। कुछ एनिमल्स में ये जो सूडोपोडिया हैं वो ब्रांच्ड भी पाए जाते हैं और ये केवल जो है हाइलेन एक्टोप्लाज्म के द्वारा ही बने होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो यूग्लिफा है, जो कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। थर्ड टाइप ऑफ सूडोपोडिया जो है उन्हें हम राइजोपोडिया, राइजो यानी मूल पादाप कहते हैं या जालिका पादाप भी कहते हैं, जिसे रेटिकुलोपोडिया भी कहा जाता है। इसमें ये लंबे, पतले और जो है ब्रांच फूट पादपों की शाखाएं एक दूसरे से एसोसिएट होकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसमें जो है बॉडी की जो नीड के लिए उसमें ये फीडिंग मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है, जहाँ पर फीडिंग मटेरियल आकर फंस जाते हैं। इस प्रकार की जो सूडोपोडिया हैं वो फोरामिनिफेरा जो है उसकी गण के अंदर के कुछ एनिमल्स में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल एल्फीडियम है। नेक्स्ट जो सूडोपोडिया का जो टाइप है वो एक्सोपोडिया है। ये सिरे से जो हैं रेस के आधार पर यानी विकिरण के समान जो हैं इस प्रकार के जो सूडोपोडिया होते हैं, ये एक्टोप्लाज्म के बने लंबे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें एंडोप्लाज्मी जो हैं वो फिलामेंट्स का बना जो है सेंट्रल एक्सिस पाया जाता है। ये अर्धस्थायी रूप से कूट पादाप होते हैं, जो कि लोकोमोशन न करने ओनली लोकोमोशन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना कर बॉडी में फीडिंग मैकेनिज्म में भी हेल्प करते हैं, यानी फूड पार्टिकल को पकड़ने के अंदर भी ये जो हैं इसकी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काम आते हैं। इसका एग्जाम्पल एक्टिनोस्फेरियम है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने जो हमारे सिलेबस में हमें फर्स्ट टॉपिक मिला है लोकोमोशन, उसमें प्रोटोजोन्स की लोकोमोशन में भी हमने अमीबॉइड मूवमेंट की स्टडी की है, जिसके अंदर हमने अमीबॉइड मूवमेंट में थ्योरीज जो हैं किस प्रकार से उनके अंदर जो है लोकोमोशन होता है, जिसमें चार थ्योरीज को, चार थ्योरी के अंदर भी हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट जेलेंसोल थ्योरी है उसे, और जो सूडोपोडिया ओरिजिनेट हुए हैं बने हैं उन सूडोपोडिया की बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर जो एक्सोपोडिया एक टाइप था, एक रेटिकुलोपोडिया और नेक्स्ट टाइप था फिलोपोडिया, और जो फोर्थ वन टाइप था वो लोबोपोडिया। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफाइड किया है उन डिफरेंट टाइप्स की सूडोपोडिया की स्टडी की है। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा स्टडी का जो नेक्स्ट टाइप स्टडी मेंबर है यानी सिलियरी लोकोमोशन, उसके अंदर हम पैरामीशियम में सीलिया का मूवमेंट किस प्रकार से होता है प्रोटोजोन्स में, इसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।